गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपना लेसन 9 हम और हमारी फसलें ये पढ़ रहे थे ना बच्चों। ये हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, मौसम के अनुसार फसलों की बुआई। अब क्या है, मौसम के अनुसार बच्चों, जैसे कि भारतवर्ष में मौसम बदलते रहते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, है ना। और बच्चों यहाँ पे ये पहले हम लोग पढ़ लेते, फिर हम समझाते जाएंगे साथ साथ। भारत के, देखना बच्चों ध्यान से, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें होती हैं। ये फसलें वहाँ की स्थित व मौसम पर निर्भर करती है। मतलब फसलें होती हैं, हर जगह फसलें होती हैं, लेकिन वो किस पर निर्भर करती हैं, वहाँ की मौसम पर और वहाँ के मिट्टी पर, है ना। पानी व तापमान की आवश्यकता के अनुसार फसलें, एक सेकंड बच्चों, आवश्यकता के अनुसार फसलें अलग अलग समय पर बोई जाती हैं। मतलब पानी और मौसम या तापमान के अनुसार क्या करी जाती है, फसलों को बोया जाता है। ऋतुओं ऋतु मतलब मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया। बच्चों कितने भागों में बांटा गया, किसके अनुसार, मौसम के। जैसे जाड़े का मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा और बरसात का मौसम होगा, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, 3 फसलों के नाम है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ये बताओ मौसम के आधार पे फसलों को कितने भागों में, वर्गों में बांटा गया। तो आपको ये नाम लिखने होगा, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद। अब फसलों के नाम क्या है, धान होता है फसल में, मक्का होती है, ज्वार होता है, बाजरा, मूंग, ये दाल है ना, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि। ये कौन से प्रकार की फसल है, यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बनाया हुआ, ये आपको बनाना है। अवधि क्या है, ये सारी फसलें कब होती हैं, वर्षा ऋतु, जुलाई अगस्त के आरंभ में बोई जाती हैं। मतलब जुलाई और अगस्त के आजकल बोई जाती हैं तथा जाड़े के आरंभ नवंबर में काट ली जाती हैं। क्या होता है बच्चों, मतलब इसका मतलब इन फसलों को किस चीज की जरूरत है, ज्यादा पानी की जरूरत है, इसीलिए क्या हो रही है, जुलाई और अगस्त में बोई जा रही है और नवंबर को काटी जा रही है। ठीक है बच्चों। अब गेहूं, जौ, चना, मटर, अलसी, अरहर, राई, सरसों, आलू आदि ये फसलें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे क्या है, ये फसलें जाड़े के आरंभ में, मतलब नवंबर में काट दी गई, तो दूसरी फसल नवंबर में बो भी दी गई, पहले काट ली गई और उसके बाद नवंबर में बोई जाती हैं और गर्मी के आरंभ अप्रैल में काटी जाती हैं। आ रहा समझ में बच्चों, यहाँ पे जुलाई अगस्त में बोया, नवंबर में काटा, ये वाली फसल नवंबर में बोई और अप्रैल में काटी। सब्जियां, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ये क्या होता है, अप्रैल में। ये फसलें गर्मी के आरंभ अप्रैल में बोई जाती हैं और वर्षा के आरंभ जुलाई में काट ली जाती हैं। मतलब देखो, ये सब खरबूजा तरबूज कब आते हैं, ककड़ी, खरबूज, तरबूज हमेशा बरसात से पहले ना। खरबूजा, ककड़ी अब तो खत्म हो गई क्योंकि बरसात शुरू हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर बच्चों क्या है कि मौसम के अनुसार 3 तरह की फसलें बोई गई हैं। ठीक, अब मिट्टी व मौसम के अनुरूप किसान बीज बोने का काम करते हैं। अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है, बीज कहलाता है। मतलब फसल तो बोई, उसके बाद फसल काटी गई, फसल काटने के बाद उसके जो अनाज के जो दाने होते हैं, उनको, कुछ दानों को रख लिया जाता है और उनको क्या कहते हैं, बीज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, बीज कहलाता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, साधारण बीज, इसे किसान स्वयं तैयार करते हैं। मतलब फसल काटा, थोड़े से बीज रख लिए, तो ये साधारण बीज। ये किस तरह के बीज हैं, ये किसान अपने आप बचा के रख लेते हैं। अब उन्नतशील बीज, उन्नतशील मतलब तेजी से बढ़ने वाले, ये क्या है, इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन बीजों के प्रयोग से पैदावार अच्छी होती है। अब कभी पूछा जा सकता है बीज कितने प्रकार के होते हैं,
तो आपको लिखना पड़ेगा बीज क्या होते हैं। बीज दो प्रकार के होते हैं, साधारण बीज जिन्हें किसान स्वयं तैयार करते हैं, जो अनाज काटा गया उसी की कुछ बीज बचा के रख लेते हैं और उनको क्या करते हैं, साधारण बीज किसान स्वयं तैयार करते हैं। फिर एक बीज किस तरह के होते हैं, वो उन्नतशील बीज होते हैं। वे क्या कहलाते हैं, वे बीज जो वैज्ञानिक विधि के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिसमें विज्ञान की टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है, बीजों का प्रयोग से पैदावार अच्छी होती है। क्या होती है बच्चों, पैदावार अच्छी होती है। अब आप इस चित्र को, ये वाले इसको आप बनाइएगा और लिखिएगा, इसको भी लिखिएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खेतों के सिंचाई व खाद, है ना। यहाँ पे देखो लिखा उत्तम, यहाँ पे क्या लिखा, अनाज। आप भी चार्ट पेपर पर अनाज और बीजों को चिपकाकर उनका नाम लिखिए। अब आप ये काम कर सकते हैं या आप अपने होमवर्क में करके रखिएगा। क्या करना, जितने भी अनाज जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, है ना, चना और दालें, ये सब आपको बीज चिपकाइएगा और इनको इनके नाम से रखिएगा, कॉपी में चिपका दीजिएगा। उत्तम बीजों का चयन के बाद तैयार मिट्टी में बुआई की जाती है। अब मिट्टी, बीज क्या हो गया, तापमान देख लिया, फसल पता हो गई और यहाँ पे बीज तैयार हो गए। अब क्या देखना है, खेतों में सिंचाई व खाद। अपने घर या विद्यालय में लगे पौधों को ध्यान से देखिए। यदि इन पौधों में पानी नहीं डाला जाए तो क्या होगा। पौधे की उत्तम विधि व विकास के लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। मतलब ऐसा होता है, बारिश तो होती है ना, बारिश तो समय से होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे छोटे छोटे हम लोग अपने घरों में गमले भी लगाते हैं बच्चों, तो बारिश के पानी से तो वो ठीक है, बारिश के पानी से हो गए, लेकिन हर रोज़ तो बारिश नहीं होती है। जब बारिश नहीं होती है और गमला सूखने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं। कि हमारे क्या करते हैं, पानी देते हैं गमलों को, पौधों को, जो भी फूल लगाए हैं तुमने, तो इस तरह से उसको, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सिंचाई। जब हम क्या करते हैं, कृत्रिम विधि से, मतलब अपने आप स्वयं जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अपने स्कूल में भी बच्चों पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, तो बारिश तो होती है, लेकिन तुमने देखा होगा अपना माली जो होता है, बड़ा सा ट्यूब है, उससे क्या करता है, पौधों को सींचता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंचाई। क्या कहते हैं, सिंचाई। फिर किसान अपने खेतों को सिंचाई के लिए जल, तालाब, झील, नदी, कुएं, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ तो गमलों में पानी डालना हुआ तो चलो भाई बाल्टी से डाल दो, किसी चीज़ से डाल दो, और अपने स्कूल में है पाइप से डाल दिया, टुल्लू चला लिया, पाइप से डाले। लेकिन बड़े बड़े खेत होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, अब उनको कैसे करना है, उनको कैसे पानी देना, तो उसके लिए क्या होता है, जल के तालाब होते हैं बच्चों, बड़े बड़े, देखो दिख रहा है ना, तालाब, झील, नदी, कुआं, नलकूप, नहर से क्या करते हैं, इस जल को अपने खेतों में पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकली, है ना, घिरनी, रहट, चेन पंप, यंत्र पंप आदि। अब देख लो यहाँ से बेड़ी से मतलब कुएं से पानी निकाला जा रहा है, ये भी ढेकली कुएं से पानी निकाल के, ये इतनी लंबी है, ऐसे ऐसे घुमा के, और इसमें जो होता है रहट जो होती है बच्चों, ये इसमें पहिया लगा रहता है, उसमें वो होते हैं छोटे छोटे, ये हमने देखी बच्चों, और पहिया लगा रहता है, वो घूमता, नीचे पानी भरा रहता है, कुएं में होता है, कुएं के टाइप में, और ऊपर पानी आ जाता है, उसको आप पलट लीजिए अपनी बाल्टी में, या आपको भी कहीं पे सिंचाई करनी है तो बैल इसको हमेशा चलाता रहता है, रहट कहते हैं। और ये देखो इससे पानी को निकाला जा रहा है, तो ये साधन है, ये क्या है, साधन है बच्चों। तो इसको याद करिएगा और इनको लिखिएगा। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे, ये चित्र बनाएंगे, ठीक है, साधारण और उन्नत बीज भी लिखेंगे। उसके बाद आप ये अपनी कॉपी में क्या करेंगे, चार्ट पेपर पर क्या करना, अनाज के बीजों को चिपकाना। ये अपने प्रोजेक्ट के लिए रखना, अभी नहीं देखेंगे,
अपना जब तुम्हें फुर्सत हो धीरे धीरे अपना एक चार्ट पेपर ले लो और रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो सुंदर सुंदर सफाई के साथ। और ये साधन दिखाए गए हैं तो इनको आप अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश करना। ठीक है, नाम लिखना, नाम तो यहाँ लिखे हुए हैं, ये तो आपको लिखना ही है, और इनको आप अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी बच्चों अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, हम लोग ने क्या सीखा आज? मौसम के अनुसार फसलों की बुआई। सबसे पहले क्या था? फसलों को कितने भागों में बांटा गया? मौसम के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में, खरीफ की, रबी की और जायद की फसल। और ये हमने ये पूरा चार्ट पेपर समझाया। फिर 2 तरीके के बीज होते हैं। बीज कौन क्या कहलाता है? जो अनाज से बचे हुए अगली फसल उगाने के लिए जो बीज रखा जाता है उसे बीज कहते हैं। 2 तरह के बीज होते हैं, साधारण बीज और उन्नत बीज, ये हम लोग ने देखा। फिर उसके बाद सिंचाई कैसे करते हैं? कृत्रिम तरीके से पानी डालने को सिंचाई कहलाते हैं। और उसके बाद ये तरीके बताए गए हैं। ये आप लोग ये सब अच्छा सा काम करिएगा, कॉपी में सब लिख के आज की डेट डालिएगा। आज क्या तारीख है इसमें हम लोग लिख लेते हैं। आज 23 तारीख है ना बच्चों? 23 तारीख है आज का। आप 5th AB, 5th ANB, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का आपको काम करना है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों? ओके।